अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, आज हम उस्ताद मोहतरम सैयद रहमत अली शाह साहब से पूछते हैं कि बुखार क्या है, बुखार अलामत है या बीमारी है, और बुखार की इकसाम क्या है, बुखार का इलाज क्या है। देखिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस मौजू पे सबक हो रहा है उसमें पहला सबक है बुखार का मौजू। बुखार क्या है, बुखार को कैसे समझेंगे, और बुखार तहरीक के सबब है या तस्कीन के सबब है या तहलील के सबब है। यानी हम कोशिश करेंगे आने वाले वक्त में कि हम आपको जब कोई अलामत बताएं तो फिर हम इस बात की भी वजाहत करने की कोशिश करेंगे कि ये तहरीक के सबब है या तस्कीन के सबब है या तहलील के सबब है। इंशाअल्लाह इसमें अतिब्बा कराम को बहुत अच्छी रहनुमाई मिलेगी और आम फहम समझने के लिए सबके लिए यकसा मुफीद होगा। बुखार कोई मर्ज़ नहीं, बुखार एक अलामत है। मुख्तसर बुखार गर्मी के सबब भी, बुखार खुश्की के सबब भी, बुखार तरी के सबब भी, बुखार गर्मी खुश्की और तरी के अलावा गम से भी बुखार होता है, थकावट से भी बुखार होता है, चोट से भी बुखार होता है। अब हमने इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए कानूनी सहारा लेना है ताकि हमें समझ आए कि बुखार क्या है। और इसी ज़िमन में एक बात मैं कह देना चाहता हूँ। मुहक्का के दौरान हज़रत दोस्त मोहम्मद साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने एक किताब लिखी जो आज भी मौजूद है कि मलेरिया कोई बुखार नहीं। इस मुख्तसर से जुमले में उन्होंने ये बात समझाई कि बुखार अलामत है, मर्ज़ नहीं है। पहले मर्ज़ को देखा जाए फिर बुखार को समझा जाए। आज हम साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह का नाम तो बड़े सीना तान कर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो उनकी बताई हुई बातें हैं उनका दिफा करने में हम नाकाम हैं। तो आपने फरमाया मलेरिया कोई बुखार नहीं, बुखार किसी सबब के तहत है। अब सबब क्या है? हमारे जिस्म में सिर्फ़ और सिर्फ
बुखार पैदा करने के सिर्फ 3 ही असबाब हैं, या खुश्की बढ़ेगी, या गर्मी बढ़ेगी, और या तरी बलगम रतूबत बढ़ेगी। इन तीनों के अलावा चौथा बुखार किसी और शक्ल में नहीं हो सकता। यानी अगर गम से है उसको भी आपने गर्मी, सर्दी और तरी से जोड़ना है। अगर थकावट से है फिर भी आपने उसको दिल, दिमाग और जिगर के साथ जोड़ना है। अगर किसी को चोट की वजह से, गम की वजह से या थकावट की वजह से अगर बुखार है तो आपने फिर भी उनको उज़्वे रईस के साथ यानी दिल, दिमाग और जिगर के साथ जोड़ना है। एक तो हमारा कानून ये है कि जहाँ तहरीक है वहाँ खुश्की है, और खुश्की वाले मुकाम पे रगड़ है, और रगड़ जो है वो गर्मैश पहुंचाती है। जहाँ तहरीक होगी वहाँ रगड़ होगी, और रगड़ के सबब जो हरारत पैदा होती है उसको हम बुखार नहीं कहते। वो हरारत है लेकिन बुखार नहीं है। बुखार तस्कीन वाले मुकाम पर, जब वहाँ किसी खिलत का रुका हुआ जो एक जमा शुदा तस्कीन वाले मुकाम के अंदर जो खिलत है उसके सबब से बुखार होगा। गोया के तस्कीन वाला मुकाम अपनी असल हरारत को बहाल नहीं रख सका, और उसकी वजह से वहाँ एक ताफ़न की वजह से जो हरारत पैदा हुई है वो बुखार है। अब हमने इसकी पहचान कैसे करनी है? हर लज्जत और हबस के बाद अगले मकाम में बुखार होना कानूनी तौर से साबित होगा। तस्कीन वाले मुकाम पे जो खमीर पैदा हुआ है वो बुखार का सबब है। आपने उस खमीर को जिस्म से खारिज करेंगे, वहाँ आप तहरीक पैदा करेंगे। हरारत सिर्फ जिगर की हरारत का नाम नहीं, हर उज़व जब तहरीक में आता है तो उसको एक हरारत मैसर होती है। दिमागो असाब जब तहरीक में आएगा तो उसकी भी एक हरारत है। जिगर व गुदद जब तहरीक में आएंगे उसकी भी एक हरारत, क़ल्ब व उज़लात जब तहरीक में आएंगे उनकी भी एक अपनी हरारत है। उस हरारत को बहाल करने से बुखार ख़त्म हो जाएगा। एक बात जो ज़रूरी है कि अगर किसी को
मसलन गर्मी खुश्की के सबब बुखार हो गया, तो अब आपने अगली नब्ज़ को मुलय्यन और मुसल नहीं देना। नब्ज़ में तेज़ी होगी, आपने अगली नब्ज़ को, गर्म तर नब्ज़ को आपने छोड़ देना है और उसे आपने तर गरम मुहर्रक शदीद दवाई देनी है, जिससे उसका बुखार जो है वो कम। अगर आपने उसे मुलय्यन और मुसल दिया तो उसके अंदर वो ख़मीर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, उसको तकलीफ़ ज़्यादा होगी। पहले उसके बुखार को कम किया जाए और फिर सोजिश और वरम समझकर उसका इलाज जो है वो पिछली नब्ज़ में हाज़म से लेके मुसल तक दवाई का इस्तेमाल हो सकता है। क्योंकि सोजिश के बाद बुखार का तसव्वुर होगा, वरम होगा, बुखार होगा, तो यहाँ आपने पहले फौरी अगली नब्ज़ की मुसल और मुलय्यन दवाई नहीं देनी। पहले उसके बुखार को तोड़ना है और फिर पिछली तहरीक को आप दवाई देते हुए, जो आप पहले 6 नंबर में दवाई दे रहे हैं वो 7 बहाल रखें। उसका बुखार का जो कानूनी और असूली तरीक़ाकार है वो इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। अगली बात, बुखार जो 3 किस्म का सामने रखेंगे, एक बलगम और रतूबत की वजह से, एक सौदा या खुश्की के सबब, और एक गर्मी या सुफरा के सबब। अब नब्ज़ देखना तो हकीम का ये सबसे पहला कदम है। नब्ज़ के बग़ैर किसी चीज़ को, मामले को समझना अंदाज़ा हो सकता है लेकिन यकीनी सूरत नहीं हो सकती। अब यहाँ एक अंदाज़े के तौर पर, जो कि एक कानूनी है, असूली है, कि जब बुखार रतूबत और बलगम की वजह से होगा, यानी बुखार तक नौबत जब जाएगी तो उसका सर गर्म होगा। ये एक कानूनी एक पहचान है। अगर उसका सर गर्म नहीं और नब्ज़ देखने की भी सलाहियत नहीं, या नब्ज़ से फ़ैसला करना उसके लिए मुश्किल है, तो फिर वो दूसरा कदम तबीब ये उठाए कि उसके पैरों को वो चेक करे, देखे। अगर उसके पैर, पाँव अगर ठंडे हैं तो फिर यकीनी सौदा या खुश्की के सबब उसको बुखार है। बुखार से पहले ये चीज़ें ऐसे इस्तेमाल नहीं होंगी। बात सिर्फ बुखार की हो रही है, यानी ये ज़रूरी नहीं कि किसी की नब्ज़ उजलाती हो और अभी वो दर्जा बुखार वाला ना आया हो और उसके पैर ठंडे हो जाएं, ऐसा नहीं। लेकिन बुखार की हालत में उसके पैर ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि हरारत जो है वो उधर चली जाएगी और पैरों के अंदर हरारत नहीं होगी। तीसरा, अगर किसी का सर भी गर्म नहीं तो असाबी बुखार नहीं, अगर उसके पैर ठंडे नहीं तो उसको उजलाती बुखार भी
नहीं। उसको उजलाती बुखार है, अगर उसके पैर ठंडे हैं और पैर अगर ठंडे नहीं हैं तो फिर बुखार नहीं है। और अगर उसके पाँव भी गर्म हैं तो फिर ये समझ लें कि उसका सारा ही जिस्म गर्म है। ये सफरावी बुखार है, खुदी बुखार है, जिगर के तेज़ी के सबब बुखार है। तो आपने तहरीक को मद्देनज़र रखते हुए, अगर उसका सर गर्म है तो आपने बलगम और रतूबत को कम करने के लिए दवाई के अलावा अगर आपने फौरी अगर उससे फ़ायदा उठाना है तो वो आपके पास लौंग दालचीनी का कावा है। और अगर उसके पाँव के अंदर ठंडक है फिर आप पुदीना, अदरक, अजवैन अदरक यानी सुफरा पैदा करने वाली किसी दवाई का कावा जो है वो मुहर्रक या शदीद का कावा होगा, मुलैन मुसल का कावा नहीं बनता। आप वो इस्तेमाल कराएंगे। और अगर उसके पाँव गर्म हो चुके हैं फिर ये गुद्दी बुखार है, गर्मी का बुखार है। उसके अंदर सौंफ, छोटी इलायची, गुलाब के फूल, सफ़ेद ज़ीरा, धनिया वग़ैरह इन चीज़ों के इस्तेमाल करने से, कावा देने से या खिसांदा देने से उसको यकीनी फ़ायदा होगा। ये बुखारों के लिए एक आसान सा कानून और कुलिया है जो कि अंदाज़े के तहत नहीं है। ये जो बुखार तस्कीन के सबब हैं, ये तीनों नुस्खे उनके लिए इस्तेमाल किए जाएंगे और इंशाअल्लाह सूझबूझ के साथ बाकी इलाज मुआवजा करने से मुकम्मल सेहत बहाल होगी और मर्ज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह पाक हम सब के लिए नाफिया सूरत बनाए, हम सब को इससे मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। जी दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि कानून तिब के मुताबिक हमारी हर वीडियो जो है वो आप तक पहुंचते रहे। अल्लाह हाफ़िज़।